बच्चों हमें दिया है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि बच्चों यहां पर उसने कहा कि ये हमारे पास एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है और इस शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है। त्रिज्या बच्चों यहां पर होती है जहां पर ये वृत्त होता है, ये 3.5 सेंटीमीटर की है। ये इसकी ऊंचाई होती है और यहां पर इसकी त्रियक ऊंचाई होती है। ये सब हमें पता होना चाहिए। और उसने कहा जो उसी त्रिज्या वाले एक शंकु एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि ये शंकु एक ऐसे अर्धगोले पर बना है जिसकी त्रिज्या वो भी 3.5 है। यहां पर भी इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3.5। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बच्चों, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 है, यहां से यहां तक। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया कि इस पूरे के पूरे गोले मतलब खिलौने पर आप पेंट कर सको वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों ये खिलौना किस टाइप का है कि एक मान लो लकड़ी का ऐसा खिलौना तो आप वहां पर कहां कहां पेंट कर सकते हो। एक तो यहां पर पेंट कर सकते हो। तो ये चीज क्या हो गई, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। दूसरा ये हो गई, यहां पर आप पेंट कर सकते हो। और ये चीज क्या हो गई, आपकी शंकु की का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। बच्चों यहां पर एक खास बात होती है, अधिकतर बच्चे संपूर्ण देखकर इन दोनों में संपूर्ण लगा देते हैं। संपूर्ण का मतलब है बच्चों कि जैसे आपके पास कोई भी बर्तन है उसका संपूर्ण, मगर ये दो उनसे चीजों से बना, दो इमेजेस से बना है। एक तो शंकु है और एक इसमें अर्धगोला है। अब यहां पर संपूर्ण अगर अर्धगोले की बात करें तो जो अर्धगोले के अंदर वो उसके ऊपर भी पेंट करना होता है बच्चों, मगर यहां पर मैं पेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये लकड़ी का इस तरीके का बना हुआ है। तो मैं केवल यहां पर ही पेंट कर सकता हूं। तो इसीलिए ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का। और यहां पर ये किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका भी, किसका, शंकु का। अब बच्चों इसका फार्मूला होता है पाई आर एल और इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर अब बच्चों मुझे क्या चाहिए, आर। क्या अर्धगोले की त्रिज्या मिली हुई है, मिल गई बच्चों। अब यहां पर मुझे क्या चाहिए, पाई आर एल। मुझे एल की भी जरूरत है मगर ये एल नहीं मिला। तो बच्चों हमें ये सोल्व करना पड़ेगा। अब इसके लिए बच्चों जो हमें दी गई है, हल में हम क्या लिखेंगे क्या दिया है हमें, खिलौने की त्रिज्या। और खिलौने की त्रिज्या का मतलब है ये अर्धगोले या शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। अब बच्चों दोनों की त्रिज्या सेम है और इसे हम किससे दिखाएंगे, आर से, जो कितना 3.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों मुझे यहां पर क्या चाहिए, एल चाहिए। यह है त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे पास एच भी होना चाहिए। अब एच कहां से आएगा बच्चों, बर्तन की कुल ऊंचाई हमें दी है, ये खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 और यहां तक जो त्रिज्या है यहां तक है हमारा अर्धगोला। तो जो शंकु की होगी वो केवल इतनी होगी। अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, 3.5। तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए पहले खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई वो कितनी है बच्चों, 15.5। यहां पर ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, सेंटीमीटर।
अब बच्चों शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई तो ये कैसे निकलेगी बच्चों, ये है h, यानी कि 15.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगी 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आ गई 12 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालनी है L, तो L कैसे निकलेगी बच्चों, ये क्या बन गया, एक वो समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें ये क्या है कर्ण, ये है लंब, ये है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसीलिए एल स्क्वायर हम जानते हैं, ये लिख सकते हैं एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की। और बच्चों यहाँ पर एच कितना है 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आर कितना है 3.5 इसका वर्ग हुआ। अब बच्चों जो हमारा 12 का वर्ग है ये होता है 144 और 35 का वर्ग होता है बच्चों, यहाँ पर आप गुणा कर सकते हो, पहले 3.5 और 3.5 की जगह 35 की, 5 पंजे 25, ये 1225 होता है, मगर कैसे गुणा करनी है आपको, 5 पंजे 25, 5 से 15 और 2 17 गुणा 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10। तो यहाँ पर 5 12 और फिर ये 12, ये 1225। अब बच्चों यहाँ पर बिंदु थे, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पर एक डिजिट, यानी कि टोटल 2 डिजिट हो गए। तो 1 2 यहाँ पर ऐसे आप 12.25 लिखोगे तो ये आ गया 12.25। अब इसको ऐड करना बच्चों, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है और इसमें पॉइंट और के बाद 2 डिजिट है, तो बच्चों इसमें भी पॉइंट लगाओ और 2 डिजिट 0 0 लगा दो, 4 4 1 इस तरीके से लिखना होता है। यहाँ पर 5 2 6 5 1 हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों 156.25। अब बच्चों ये आया है मेरा एल स्क्वायर, क्या आया है एल स्क्वायर, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर एल, क्या चाहिए एल। तो जब एल स्क्वायर आ जाए और एल निकालना होता है तो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, यानी कि हम एल कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर का वर्गमूल कर देंगे, जो यहाँ पर 156.25 होगा। अब बच्चों इसे हम मैं तो वैसे ये सलाह दूंगा कि एग्जाम में आपको इसका सीधा आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर 125 आता है, मगर जो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पर आप 156.25 आप ऐसे लिखोगे। बच्चों यहाँ पर पॉइंट के साथ पेयर बनते हैं, यहाँ पर पेयर बन गया। अब यहाँ पर पेयर पूरा नहीं हुआ तो इसके लिए 0 लगा दो आगे। अब हमें पहले ये एक भाग करना है, किससे जाएगा, एक एकम एक, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी एक लिखा गया, एक में से एक गई 0, तो ऊपर से अब बच्चों ये पेयर ही उतरेगा 56, यहाँ पर पेयर उतरता है और यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाते हैं, एक और एक क्या हो गया 2। अब मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लिखना है जो लिखने पर अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 लिखता हूं तो नीचे भी 1 से ही मल्टीप्लाई करनी है, अगर 2 लिखता हूं तो नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है, अगर 3 लिख दिया बच्चों तो 3 से ही नीचे, मगर 3 लिखने पर यहाँ पर जो आएगा आंसर वो 56 से बड़ा हो जाएगा, वो आएगा 69 जो इससे बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी और ये आएगा 44। अब बच्चों 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, ये जो 2 है ये आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल आ गया, यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। अब बच्चों ये पेयर पूरे का पूरा उतरेगा 25। अब फिर यहाँ पर जैसे मैंने इनकी जमा यहाँ पर लिखी थी, अब इन दोनों की जमा 22 और 2 कितना हो गया 24।
24 यहाँ पर आ गया। अब बच्चों ये भाग करना है, क्योंकि इसके पीछे 5 है तो मेरा अंदाजा है ये 5 पर ही जाएगा। यहाँ पर 5 से गुणा करके देख लो, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो ये पूरा पूरा भाग हो गया बच्चों। आंसर क्या आया 12.25 सॉरी, तो ये आ गया हमारा 12.5। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। अब हमें आगे केवल यहां पर ये सॉल्व करना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये किसके इक्वल होगा बच्चों? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों यहां पर इनके फार्मूला लिख दो। यहां पर शंकु का होता है बच्चों पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों पहले फार्मूले जो लिखे हैं इनमें जो चीज कॉमन आती है उस चीज को ले लो। यहां पर पाई इधर भी है इधर भी है तो पाई कॉमन आ गया, आर इधर भी है इधर भी है तो आर भी कॉमन आ गया। तो यहां पर ये दोनों चीज कॉमन है तो क्या बच गया एल, प्लस यहां पर ये और एक आर कॉमन है तो यहां पर बच गया 2r। अब बच्चों यहां पर इनकी वैल्यू रख दो, ये 22/7 हो गया, आर हमारा 3.5 दिया है, एल हमारा यहां पर अब एल ये निकला 12.5 प्लस कितना हो जाएगा 3.5। अब बच्चों यहां पर 22/7 इंटू 3.5 और फिर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड करेंगे 5 और 5 10, 10 के नाम की 0 आ गई, फिर पॉइंट, फिर 12 3 15 और 1 16 हो जाएगा बच्चों। यहां पर ये 16 आ गया। अब इसे सोल्व करने के लिए पहले बच्चों यहां पर जो पॉइंट है इसको आप हटा सकते हो, नीचे 10 लगाकर ये हट गया। पहले करनी है भाग फिर करनी है गुणा। अगर आप गुणा करने लगे और फिर भाग करोगे तो आपको आएगी दिक्कत। यहां पर 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और यहां पर 11। अब बच्चों 11 की 16 से गुणा, हमारा बच गया यहां पर 11 की 16 से गुणा, ये होता है 16 की जब गुणा करेंगे 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों ये है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।